महाराष्ट्र के घने जंगलों और लहलहाते खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खेड़ा। ये गांव परंपराओं का पालन करने वाला था, जहां हर घर में आत्माओं की कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन गांव में एक सख्त नियम था। सूर्यास्त के बाद जंगल के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना। बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक महिला ने उस पेड़ से लटककर जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह किसी अदृश्य ताकत की फुसफुसाहट सुन सकता है। लेकिन रमेश, गांव का एक निडर युवक, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सबको गलत साबित करने की ठान ली। एक रात शराब के नशे में रमेश ने अपने दोस्तों को चुनौती दी। कुछ नहीं है वहां, बस एक पेड़ और बेकार की कहानियां। वह लालटेन लेकर बरगद की ओर बढ़ा। उसके दोस्त दूर खड़े देखते रहे। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा तेज हो गई और पत्तियां अजीब तरह से सरसराने लगीं। रमेश ने जैसे ही पेड़ को छुआ, उसके कानों में एक ठंडी सांस महसूस हुई। कोई औरत थी, फुसफुसाती हुई, तू क्यों आया? अचानक हवा भारी हो गई और उसकी लालटेन बुझ गई। दोस्तों ने देखा कि रमेश एकदम से झटके खाने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसके दोस्त दौड़कर पास आए तो उन्होंने देखा कि रमेश की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली जो उसकी नहीं थी। उसे बुलाया तो मैं आ गई। पूरा गांव समझ गया कि उस पर बरगद की आत्मा का साया आ चुका है। कि पुजारी को बुलाया गया, एक वृद्ध साधु जिसने हाथ में धूप जलाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। रमेश चीखने लगा। उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा। अंत में एक भयानक चीख के साथ एक काली छाया उसके शरीर से निकलकर पेड़ में समा गई। बच तो गया, लेकिन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए और उसने उस रात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। गांव में फिर कभी किसी ने बरगद के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बरगद वहीं खड़ा रहा, अब भी उतना ही रहस्यमयी, उतना ही भयानक।